जय श्री राम। आइए हम आपको जटायु और रावण के युद्ध और जटायु ने रावण को समझाया कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप माता जानकी को छोड़ दो। इस विषय में मैं कथा आप लोगों को सुना रहा हूं, आप श्रवण करें। समर दसानन संग गीत ने अद्भुत कीनो, अश्वसारथी मारि निशाचर मूर्छित कीनो। तज जान कहीं कुशल गृह, अरे जाहु नहीं तो यस हुई है बाहु बहु। किंतु रावण आता था ही था, जटायु के पंख काट दिए। उतर न दे दसानन जोधा, तब गीत धावा करी क्रोधा। चौचन मारी विदारत देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। पर गीद गीद ही था, कब तक दानों से लड़ सकता था। क्या कह रहे हैं? पर गीद गीद ही था, कब तक रावण से लड़ सकता था, कब तक दानों से लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो पर बस हो चकनाचूर हुआ, पर बस हो चकनाचूर हुआ। इधर अधमरा गीत भी कहता था हे राम, उधर जानकी भी वही टेर रही श्री राम। विलाप करती करती सीता ने जब कहते हैं दृष्टमुख पर्वत पर कहते हैं बंदर समुदाय को देखा, तो आभूषण वस्त्र लपेट करके उन बंदरों के आगे माता जानकी ने फेंक दिया। फिर रथ आगे चल रहा है रावण जी का। पुनि घायल कर गिद्ध चलो सीता लई रावण, किस किंधा पे फेंकी दे सिया पटयाभूषण। किसकिंधा। राम आगे बढ़ते गए, आगे पर गीधपति को देखा, राम जी का सुमिरन कर रहा है। चरण देख करके चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां यदमरा गीत भी कहता था हे राम हे राम। क्या करे? चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां यदमरा गीत भी कहता था हे राम। दीन बंधु श्री राम ने जटायु को जब घायल अवस्था में देखा तो द्रवित हो गए। शीघ्र जटायु को संभाल करके पूछने लगे कि उसके साथ यह अत्याचार कैसे हुआ, किसने किया? ये आत्मीय शब्द सुन करके जटायु को अत्यंत सांत्वना मिली और बोले, नाथ दसानन यह गत कीनी, ते ही कल जनक सुता हरि लीनी। रावण ने मेरी यह दशा किया है और रावण ने ही जानकी कारण किया है। राम ने जिज्ञासा भरी मधुर वाणी से पूछा, लेकिन गिद्धराज तुमने उसका क्या अपराध किया था? गिद्धराज अचेतना सा होने लगा, प्राण शरीर से जाने वाले थे, किंतु श्री राम के मधुर स्वरों ने बरबस उनके नेत्र खोल दिए। वह बोले, यह सुन ही फिर खुले भक्त राज के नयन। राम के वचनों को सुनकर के जटायु जी के जो नयन बंद हो रहे थे, जो सांसें रुक रही थी, वह खुल गई। क्या कहा? यह सुन ही फिर खुले भक्त राज के नयन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। जवान काम नहीं कर रही है, जीवा टूट चुकी है, फिर भी उन्होंने टूटी फूटी जीवा से जानकी के विषय में राम जी से बता रहे हैं। हा राम एक राक्षस दक्षिण है, राम चले चला था उनको, हे राम ताड़ा था मैं उससे, हे राम छुड़ा न सका उनको। हे राम न बोला जात है, हा राम मुझे अब मरने दो,
हा राम सामने आ जाओ, हा राम स्वरूप निरखने दो। जटायु जी विषय को बता रहे हैं और हर शब्द में राम 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 सुमिरन करते जाए। रोते रोते भक्त से लिपटे दशरथ लाल, और लिटा लिए निज गोद में गीधराज तत्काल। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गीधराज को गले से लगा लिया और अपने गोद में, भक्तवत्सल की गोद में लेटे हुए अंतिम दर्शन, अंतिम समय भगवान राम का दर्शन श्री राम के कहते आंसुपूरित नेत्रों से देखा गीधराज। कहते हैं कि आंसू बह रही है। श्री राम बोले, गीधराज तुमने मुझे कहते हैं कि त्रिणी बना दिया है। क्या कह रहे हैं कि आज मैं आपका ऋणी बन चुका हूं। कहते हैं यह उपकार और करना, तुम मेरे धाम जा रहे हो, वहां आपके कहते हैं कि मित्र मेरे पिताश्री अवश्य मिलेंगे। जटायु से कह रहे हैं कि एक उपकार और कर देना। राम जी कहते हैं कि वहां आपके मित्र दशरथ जी मिलेंगे, हाँ मेरे पिताजी मिलेंगे। कहते हैं उनसे इन अपवादों को, इन सब चीजों को मत कह देना। गीधराज ने हे राम कह करके अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में ही, गोद में ही समर्पित कर दिया। जटायु जी का प्राण भगवान के गोद में निकल गया। भगवान ने उसका दाह संस्कार किया, जैसे कोई अपने बच्चे की अंत्येष्टि क्रिया करता है। जन्म मरण ते छूट तनु, तजो गीध भरी गोद महा, राम रूप ही राम मुख, दाह राम की गोद मां। गीध पिता न होने पर भी पिता का सम्मान पा गया। दशरथ जी पिता होते हुए भी उस सम्मान से वंचित रह गए। हाँ, कहते हैं उसकी समस्त अंतिम क्रियाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से किया। कितना बड़ा सौभाग्य है ना गीधराज जी का। प्रभु स्वयं नारायण के हाथों से, बताइए, अंत्येष्टि कर्म प्रभु राम ने गीधराज का किया। शरीर पाने का यथार्थ फल यही है। हाँ, कहते हैं कि वह राम के काज में अपने आप को लगा दिया। जो शरीर राम काज में नहीं आता है वह शरीर व्यर्थ है, व्यर्थ है। धिक्कार है ऐसे मानव जाति को, ऐसे नरतनधारियों को धिक्कार है जो प्रभु के कार्य में अपने शरीर, अपने तन मन, अपने इंद्रिय, अपने वाणी को नहीं लगा देता। धिक्कार है ऐसे नरों को। उस शरीर से कोई लाभ नहीं है, उस शरीर से लाभ नहीं है। कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम बड़े कुलीन हैं, हमारा जन्म उच्च वर्ण में हुआ है, हम धनवान हैं, रूपवान हैं, विद्यावान हैं, तेजस्वी हैं, यशस्वी है, ऐश्वर्यशाली हैं। कहते हैं सात्विक आहार करने वाले तथा नियम से रहने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं। अमुक कहते हैं नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति हमारी बराबरी कैसे कर सकता है। तुम्हारी कुलीनता, शालीनता, धन, विद्या, वाय, रूप, तेज, यश, ऐश्वर्य, व्रत तथा नियम आदि तभी सार्थक हैं जब इनके द्वारा राम की सेवा का सुयोग प्राप्त हो। आपका रूप, आपका बल, आपका रुपया पैसा, आपका ऐश्वर्य, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा तभी सार्थक होगी जब आप नारायण के संग में रहेंगे, भगवान के सेवा में रहेंगे, धर्म को दृढ़ता के साथ अपना करके चलेंगे। तब आपका यह जीवन और आपका यश, आपकी प्रतिभा, तब आपका सब कुछ कहते हैं कि आपको यश प्राप्त कराएगा। यदि इन सब वस्तुओं को पा करके भी इस सुंदर शरीर से राम का भजन न बना तो ये सब किसी काम का नहीं है। या तन किसी काम का नहीं, तुम्हारा धन किसी काम का नहीं, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा नाम किसी काम का नहीं। केवल विडंबना है, अहंकार की ओर बढ़ने वाले, इसके विपरीत
जिनके मन में राम के प्रति भक्ति है, प्रभु पद पदों में प्रेम है, भगवान श्री के चरण